हेलो जी, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के लगभग 2:30 बजे के आसपास से कर रही हूँ, जो कि बहुत देरी से हो रही है। कल शाम को मैं थिलीसेन से घर वापस आ गई थी और गांव में आने के बाद किचन गार्डन में ना खूब सारा काम हो जाता है। तो भाई सुबह से मैंने किचन गार्डन में सिंचाई का काम किया और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और वीडियो बनाने का टाइम भी मुझे अभी जाके मिला है। बाकी आज के मौसम की बात करें इन पहाड़ों में तो आज सुबह से ही मौसम सुहावना सा है। प्यारी सी तेज धूप सुबह से लेकर अभी तक खिली हुई है। इसी के साथ हमारे घर के आसपास और सामने विंध्येश्वर की पहाड़ियों के नज़ारे बड़े ही सुंदर गजब के दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने कपड़े भिगाने डाले थे और अभी के टाइम पे मैंने कपड़े भी धो दिए हैं और सामने पाइपें सुखाने भी डाल दिए हैं। आज का सर्दियों का सीज़न है, धूप ना हल्की सी खिली रहती है तो कपड़े भी 2-3 दिन में सूख रहे हैं भाई। और इसी के साथ मैंने बना ली है दिन की गर्मा गर्म चाय। तो चलिए जी, अब गर्मा गर्म चाय पीने का आनंद ले लेते हैं, वो भी अकेले अकेले। और हमारे पहाड़ में चाय जो बनती है ना, वो बनाई जाती है इस बर्तन में, इसे केतली बोलते हैं। और केतली में बनाई हुई चाय ना कम से कम आधे घंटे तक गर्म रहती है बनाने के बाद। तो ये चाय फीकी है और हम लोग ना ज़्यादातर सर्दियों में गुड़ की चाय पीना पसंद करते हैं। तो चलिए जी, गुड़ भी लेके आते हैं चाय के साथ खाने के लिए। तो अब मिलिए बहुत दिनों के बाद सोमिया से। हेलो, कैसे है हमारे शोमू? क्या कर रही? तो शोमिया देखिए, इतनी ठंड केला खा रही है और कपड़ों में पूरी दाल गिरा दी। दाल गिरा दिया बाबा। तो लीजिए, मैंने गुड़ भी ले लिया है। तो चलिए जी, अब इन खूबसूरत से पहाड़ों के नज़ारों के बीच शाम की गर्मा गर्म चाय पीने का आनंद ले लेते हैं। तो आजकल सोमिया काफ़ी बड़ी हो गई है, खुद से चलने लगी है ना? है ना? काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है जोमू में, है ना जोमू? और अकेली रहती है सोमिया घर पे, है ना? अभी के टाइम पे मैंने उसको गुड़ दे रखा है खाने के लिए और वो आंगन में अकेले खेल रही है। और इस सूप में देखिए, मैंने सुबह ना काले और सफ़ेद सोयाबीन भट की दाल साथ में गेहूं सुखाने डाले हुए थे और ये दाल ना बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। ये देखिए, इस पे ना घुन लग गए थे। और साथ में हमारे पहाड़ में एक और कीड़ा होता है जिसे टेर बोलते हैं, और उस कीड़े ने देखिए इस दाल को कुछ ऐसा खा के खोखला खोखला बना दिया है। ये दाल अब खाने के काम तो नहीं आएगी, लेकिन ना गाय भैंसों के लिए पिंडा बनाने के काम आएगी। गर्मा गर्म चाय भी मैंने पी ली है। बाकी अभी के टाइम पे मैं रेडी हो गई हूँ और मेरी तैयारी हो गई है गांव में चाची लोग के घर पे जाने की। और मैं सोच रही हूँ घास लेके भी आऊँ गांव के साइड से। उससे पहले चलेंगे अपने किचन गार्डन में। आजकल हमारे किचन गार्डन में खूब सारा हरा साग हो रखा है। तो चलिए जी, एक मुना हरे राई मूली के पत्ते उनके लिए भी ले जाते हैं हमें साग बनाने के लिए। किचन गार्डन से मैंने थैला भर के राई के पत्ते निकाले हैं। तो चलिए, इतने राई के पत्ते काफ़ी हैं उनके लिए। तो राई का थैला मैंने कंडी में रख दिया है। अब घास लेने जा रही हूँ। तो भाई, घास को रखने के लिए हमारे पहाड़ में कुछ ऐसे बर्तन होते हैं। ये है घिड़ी, इसे रिंगाल की लकड़ी से बनाया रहता है। और ये जो रिंगाल होती है ना, ये ठीक यहाँ से सामने जो बिनसर के लास्ट पहाड़ आपको देखने को मिल रहे हैं ना, तो यहाँ दूधा तोली के घने जंगलों में खूब सारी रिंगाल होती है। और उन्हीं पहाड़ियों से ना जो रूड़े होते हैं, यानी कि जो लोग इन बर्तनों को बनाते हैं, वो लोग इस लकड़ी को लेके आते हैं। फिर इनकी बुनाई ना घर पे की जाती है। और बुनाई भी देखिए कितनी अच्छी की गई है, यानी कि पहाड़ों में कलाकारों की कोई कमी नहीं है भाई। तो अभी के टाइम पे मैं गांव के बेहद ही पास आ गई हूँ। और आजकल हमारे गांव के जो इस वाले साइड खेत है ना, तो ये पूरे खेत आपको खाली नज़र आ रहे होंगे। और अभी शाम के टाइम पे इन खेतों में देखिए बैल ना मस्त से चर रहे हैं भाई। तो आजकल के टाइम पे गाय भैंसों को दिन भर धूप सिखाने के लिए बाहर खोला रहता है और ये ना इन खाली खेतों में मस्त से चुगते रहते हैं। तो अभी के टाइम पे देखिए हमारी दादी जी भी घास लेने जा रही है। कम जाने? अच्छा, बैर गानो लोग भीतर गा रहे तो बैर गाने। ठीक ठीक, कम जाने घास उन्हें ओना नाम जने ना नाम में तो सब्जी को लाइफ में घेट छन।
जैसे कि मैं गौशाला के साइड से जा रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए सामने पे भाभी जी औरों की गौशाला है। तो गौशाला के बाहर पे इन्होंने बड़े बड़े साड़ी के गज रखे हुए हैं और इन गजों में ना सूखी सूखी पत्तियाँ ला रखी है भाई जंगल से। आजकल सर्दियों के टाइम पे पशु बिछावन के लिए ना हम पहाड़ी लोग गाय भैंसों के नीचे बांज बुरास की सूखी पत्तियाँ डालते हैं। तो भाई इन्होंने देखिए एक ये कट्टा और एक सामने पे गज, ये 2 चीज़ें रखी हुई है। और अब धीरे धीरे करके इन पत्तियों को ना अपने गाय भैंस के नीचे डालेंगे ये लोग। बाकी आजकल लोगों ने देखिए जो गौशाला के बाहर पे गोबर के बड़े बड़े खुड है ना, यानी कि ये चट्टान, तो ये बस गला गोबर है और इसे ना खेतों में डालने से पहले अच्छे से सुखाना पड़ता है। तो यहाँ पे दादी जी और ने देखा अपने पूरे गुठार में गोबर को बारीक कूट के और पूरा फैला रखा है सुखाने के लिए। और कुछ गोबर देखिए अलग से रखा हुआ है, ये पत्ती वाला गोबर है। ये गोबर ना खुड के अंदर अपने आप ही सूख जाता है और जब अच्छे से सूख जाता है उसके बाद ना हम लोग इसी गोबर को खेतों में डालते हैं फागुन के महीने में। और एक गोबर का खुड देखिए नीचे पे भी लगा रखा है यहाँ खेत के बीचों बीच। तो अब अगले महीने से ना हमारे पहाड़ों में फिर से कामकाज होना शुरू हो जाता है खेती बाड़ी का। अब लोग खेतों में गोबर भी डालते हैं। उसके बाद फागुन के महीने में हल की बुवाई भी शुरू हो जाती है और उसके बाद हम लोग इन खेतों में मंडवा और झंगोरा बोते हैं। और सामने साइड के इन खाली खेतों में देखिए अभी के टाइम पे हमारे गांव की रोड में देखिए 2 गाड़ियाँ भी देखने को मिल रही है। वैसे तो हमारे गांव में 3-4 टैक्सियाँ चलती हैं डेली, लेकिन टैक्सी तो एक भी नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ 2 कार देखने को मिल रही है। और इसी के साथ देखिए हमारी दीदी जी भी जा रही है भाई गौशाला। ए दीदी आ गए? ठीक ठाक? हाँ यार दीदी, अभी पहुँच चुकी हूँ मैं चाची औरों के घर पे। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं तुम? झूठ बटन है। तो अब मिलिए चाची से और साथ में पूना से और हमारी दादी से और सुमन से। नमस्ते। ठीक ठाक है मेरी दादी और चाची? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ठीक ठाक। तो यहाँ पे देखिए चाची और पूनम ना क्या काम हो रहा है? भंगला निकाल रहे हैं, भंगला। तो ये ना भांग के रेसे होते हैं, इन रेसों से ना हमारे पहाड़ों में रस्सी बनाई जाती है। ये देखिए, और रस्सी को हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में जूड़ा बोलते हैं। पूनम बोल रही जूड़ा बोल बहन दादी ये भंगला जोड़ा ले। ठीक है बहन। त्यो बोन सा बैल बोल निकाल क्यों को रॉड का तंजेस का है अब पेड़ में कौन सा है। तो ये जो भांग के रेसे होते हैं ना, तो दादी बोल रही है इससे क्या बनाया जाता था कि बोले ना त्यो को बनाए त्यूखा बनाया जाता था। तो त्यूखा ना एक कपड़ा होता है जिसे हम पहाड़ी लोग ना वियर करते थे, वो भी पुराने समय के लोग। अब तो नहीं पहनते हैं लोग, अब ट्रेडिशनल हो गए हैं। फैशन बदल गया है। तो पुराने जो पहनावा था ना हमारे पहाड़ों का, धीरे धीरे ये भी विलुप्त होता जा रहा है। तो दादी कह रही है बर्तनों को पकड़ने के लिए ना कपड़ा बनाया जाता था और उस कपड़े को हमारे गढ़वाल में हनगढ़ बोलते हैं। थौल बोल्नु छ यसको थौल कोही लोडा थौल ढाका जान्छ आ लोड हुन्छ कोही कोही कढी जाने चाहिँ हाजी ये भी बड़न थौलो के हां थौल बड़न छ त त्यो थौल। तो पुराने समय में ना ढाकर जाया करते थे। ढाकर मतलब रामनगर कोटद्वार जाया करते थे लोग पहाड़ों से, इतनी दूर से, वो भी पैदल। और ये जो भांग का रेसा होता है ना, उससे कट्टे भी बनते थे और उस कट्टे में ना नमक गुड़ लाया जाता था दूर दूर से। तू भी ढाकर दादी कह रही मैं नहीं जा रही की ढाकर बस ढाकर का घूमे दादी तो का घूमी तो कभी भी कलकत्ता बम्बई दिल्ली तो अभी के टाइम पे देखिए ये सारे लोग ना मस्त है यहाँ पुराने वाले छत की धूप सेक रहे हैं भाई। तो आजकल ना धूप बहुत जल्दी चली जा रही है और शाम के टाइम की धूप ना बड़ी प्यारी लगती है। तो सभी लोग मस्त हो गए, धूप सेकने पे लगे हुए हैं। के घर पे आने के बाद थोड़ी देर में बैठी रही, वो भी छत पे। इसी के साथ देखिए पूना ने शाम की गर्मा गर्म चाय एक और बार दे दी है। एक बार मैं घर से पी के आई थी और एक बार और पी रही हूँ भाई। आजकल सर्दियों का सीज़न है तो जितनी ज़्यादा चाय पियो ना उतनी कम ही लगती है। तूने पी ली? मैंने पी ली भाई। ये चाय नहीं पी थी बोले मैं काले हो जाऊँगी। तो चलिए जी, अब सुमन के साथ बैठ कर ना गाँव के खूबसूरत नज़ारे के बीच
गर्मा गर्म चाय पीने का आनंद ले लेते हैं और उसके बाद हम चलेंगे घास लेने के लिए। तो अकेले जा रही है, मैं नहीं आ रही। अकेले चल यार। 4 बजे का टाइम हो गया है तो अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ घास लेने के लिए। भाई सुमन तो आ नहीं रही है, कह रही मुझे काम है, मुझे अपने कपड़े सिलने हैं। चल ठीक है, हाँ इधर बैठा, मैं घास ले। और हाँ तो घास लेने के लिए भाई मुझे खेतों की ओर जाना पड़ेगा जो कि गांव से काफ़ी दूर पड़ते हैं। तो रास्ते में यहाँ पे है चाची औरों का घर और चाची औरों ने देखिए आजकल ना सर्दी के टाइम पे जंगल से काफ़ी सारी सूखी लकड़ियाँ ला के स्टोर करके रखी हुई है आग जलाने के लिए। सर्दियों में भाई सूखी सूखी लकड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो ठंड भी रहती है और दूसरा खाना बनाने के लिए हम लोग ना लकड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। ये लकड़ी बांज बुरांस और बराड़ की हैं भाई, करारी करारी। बाकी यहाँ पे घास का एक छोटा सा परोल्डा भी लगा रखा है और किचन गार्डन में देखिए खूब सारी हरी हरी सब्जी भी बो रखी है और हरी सब्जी उगने के बाद काफ़ी हरा भरा हो गया है भाई ये वाला सगोड़ा। और इस वाले सगोड़े में देखिए राई बो रखी है, साथ में प्याज की पौध भी डाल रखी है और नीचे की ओर मटर बो रखे हैं। तो अभी के टाइम पे मैं चाची औरों की गौशाला में आ गई हूँ। तो अब मिली एक चाची से। ए चाची ठीक ठाक? हाँ तो ठीक है। हाँ यार, तो चाची भी देखिए अभी के टाइम पे घास लेने जा रही है। मैं तो कह दिना परसा घुमा दिया। अब घास लेने जा रहे हैं तो घास काटने से पहले ना दराती पे धार लगानी पड़ती है। धार लगाने के लिए कुछ ऐसा पत्थर रहता है चटकीला सा और दराती को ना दोनों साइड ऐसे घिसते हैं भाई, जैसे चाची घिस रही है। तो अभी के टाइम पे देखिए हमारे मोहल्ले की और औरतें भी आ गई हैं भाई घास लेने के लिए। आजकल सुबह सुबह के टाइम पे औरतों का काम होता है जंगल से लकड़ियाँ सूखी पत्ती लाना और वहीं शाम के टाइम पे खेतों से हरी हरी घास लाना भाई गाय भैंसों के लिए। और यहाँ पे देखिए हमारी दीदी जी भैंसों को पानी पिलाने ले आई है। ए दी ठीक है पिलाल पानी। हाँ यार। और अभी के टाइम पे देखिए काफ़ी सारे गाय बैल भैंस यहाँ चर में ना पानी पीने के लिए आ रहे हैं। और अब मिले हमारी चाची से। अच्छा नमस्ते, ठीक ठाक? तो ठीक ठाक। हाँ यार कहीं जानी सब बढ़िया। छोटे बच्चे सब ठीक ठाक। ठीक ठाक। कहाँ जा रहे हो? हैं? हाँ यार। तो जो चाची और मेरे साथ आए थे ना वो नीचे साइड यानी कि नवारा के साइड जा रहे हैं कि तुम्हें घास निकालने के लिए। और वही ना मैं गोल्डन साइड जा रही हूँ। तू गड़े बोला का तो बड़ा लगा तो है किला हिंदी में बड़ा नहीं ना है। अब गड़े भाषा में बोले कर। अच्छा है बहुत सारे जल जाएंगे बढ़िया सोची ना तो है। तो चाची बोल रही है कि अपनी गढ़वाली लैंग्वेज में बना व्लॉग भाषा बोलन सी। अबे चाची क्यों ना रौनक लगे सुन तो ले हम जो ते गढ़वाल वाले तो गढ़वाल समझ में आल। आता कुछ हिंदी लोग भी देखे थे मैं बीड़ा बहरा तो उन तो नहीं समझ में, इसलिए मैं हिंदी में बनाऊं ब्लॉग। समझिए तो समझ गए। हाँ यो इन बात ठीक हाँ है सीन भी होन से तब। हाँ कहीं जाना बुझो ना पहले तो हाजर में डांग से मुठ रही था वो तो काटना था घास। ठीक है जहाँ अरे बाय टाटा बाय। तो चाची जा रही है गौशाला गाय भैंसों को अंदर डालने के लिए और उसके बाद घास लेने जाना है। और इस मोहल्ले के लोग के गाय भैंस देखिए अभी तक भी धूप में बंधे हुए हैं गुठार में। तो भाई अब थोड़ी देर बाद लोग अपने अपने गाय भैंसों को अंदर भी डाल लेंगे और हम चलते हैं भाई अपने खेतों की ओर। अब तो यहाँ नीचे की ओर इस बड़े से खेत में भी गेहूँ बो रखे हैं। गेहूँ तो बहुत कम जमे हुए हैं लेकिन सरसों देखिए भर भर के जमी हुई है भाई इस खेत में और इतनी प्यारी हो रखी है भाई, साग खाने के लायक तो बहुत ही गजब की हो रखी है। लोग मेरे साथ आए थे ना वो देखिए ठीक नीचे वाली जगह पे अपने अपने खेतों में पहुंच गए हैं। इस वाली जगह का नाम है नवार का सैंड। यहाँ पे जितने भी खेत हैं ना ये पूरे खेत समतल एरिया में हैं और आजकल देखिए इन खेतों में गेहूं जमने के बाद ये खेत काफ़ी हरे भरे हो गए हैं। ठीक रोड अपने खेतों की साइड जा रही हैं भाई घास लेने के लिए। और शाम के टाइम पे गांव की बुजुर्ग औरतें ना घूमने निकल जाती हैं भाई रोड बाय रोड ठीक सामने खंडेल धार की ओर। चलते चलते फाइनली मैं अपने खेतों में पहुंच चुकी हूँ। यहाँ का नाम है गुलडुंग। पिछले एक हफ्ते पहले भी मैं यहीं घास लेने आई थी और आज भी। तो अब ना एक बारी में फटाफट से घास काट लेते हैं क्योंकि टाइम भी 4:30 हो चुका है और यहाँ से ना घर जाने में मुझे 1 घंटे का टाइम लगेगा क्योंकि हमारा घर काफ़ी दूर है यहाँ से। और इसी के साथ देखिए सामने दीवा की पहाड़ी से अब धीरे धीरे करके सनसेट भी होने वाला है। गाँव के ओर से तो धूप जा चुकी है और आज मुझे जो घास काटना है ना वो खेतों के ऊपर साइड
ये छोटी छोटी ब्रिंच वाली घास काटनी है। तो आजकल के टाइम पे यही वाली घास हम लोग गाय भैंसों के लिए निकालते हैं। तो इस वाले एरिया में ना खूब सारी हरी हरी मुंडे वाली घास हो रखी है, और इस साइड भी। तो मैंने छोटी सी कंडी ला रखी है। तो चलिए जी, अब इस कंडी भर के घास काट लेते हैं पहले। आधे घंटे में मैंने इस ऊपर वाले बंजर से ना पूरी एक कंडी भर के घास निकाली है, वो भी हरी हरी। तो अब चलते हैं घर। और इसी के साथ देखिए सामने दीवा की पहाड़ियों से सनसेट भी हो ही चुका है। सूरज की लास्ट किरणें देखिए बड़ी प्यारी चमक रही है, और वहाँ पे जो अभी माहौल हो रखा है ना वो बिल्कुल लाल लाल कलर का हो रखा है, बहुत ही सुंदर गजब का। ये देखिए जी। और धूप के जाते ही इस वाली धार पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं फील हो रही है। तो अब यहाँ से घर जाने में मुझे आधा घंटा तो लग ही जाएगा, और अभी टाइम भी 5 बज चुके हैं। आजकल सर्दियों में दिन छोटे रातें बड़ी रहती हैं, तो रात बहुत जल्दी ही पड़ जाती है। तो अब एक बारी में ना ये चुन्नी बांध लूँगी मैं सर पे, क्योंकि बहुत ठंडा फील हो रहा है, और आज ना मुझे सर दर्द टाइप का भी हो रहा है। लीजिए चुन्नी भी बांध लिया है। हमारे पहाड़ों में सभी औरतें लड़कियां ना ऐसा कपड़ा ज़रूर बांधती है सर पे। अभी तो मैंने चुन्नी बांध रखी है। वैसे हमारे पहाड़ों में ना एक कपड़ा होता है जिसे स्कार्फ बोलते हैं, फरंदा भी बोलते हैं, वो ज़्यादातर बांधती हैं औरतें लड़कियां। इस फरंदे से ना सर का बचाव भी हो जाता है, बाल वाल पे धूल भी नहीं लगती, बाल भी नहीं टूटते, और साथ ही साथ ना गर्मियों में गर्मी का एहसास नहीं होता सर पे, और ठंडियों में ठंड भी नहीं लगती। यानी कि बहुत सारे काम मतलब एक साथ ही हो जाते हैं इस फरंदे चुन्नी से। तो अब दराती को तो मैं हाथ पे ले जाऊंगी। और ये जो घीड़े पे रस्सी है ना, तो अब मैं इसको पीठ पे लगाने वाली हूँ। तो पीठ पे लगाने से पहले इसके काक ना सही करने पड़ेंगे, यानी कि टाइट करने पड़ेंगे, ढीले हो रखे हैं। तो चलिए जी, काक भी टाइट कर लिए है मैंने। अब उठाते हैं कंडी और निकलते हैं घर की ओर। ये चाच माल ढंजाना ये देखिए काट के सजे यार, बड़ा ऐसा जाएगी। तो अभी के टाइम पे मैं फिर से चाची और के घर पे आ गई हूँ, और यहाँ से देखिए मैं ले जा रही हूँ छाछ। तो चाची ने भाई आज मट्ठा बना रही थी। तो हमारे पहाड़ों में ना ऐसा लेन देन चलता ही रहता है, कभी किसी के घर से ले जाते हैं मांगे, कभी किसी के घर से, वो भी फ्री में बिना पैसों के। तो ऐसा तो सिर्फ पहाड़ों में ही होता है भाई, शहरों में तो ऐसा नामुमकिन है। तो भाई ये जो कागे हैं ना मेरे टाइट से हो गए हैं, और अब मुझे ये बाल्टी भी ले जानी है हाथ पे ऐसे पकड़ के। और यहाँ रास्ते में देखिए लोगों ने सूखी सूखी घास की बारी ला के रखी हुई है। तो ये झंगरटे वाली घास है। आजकल इसी घास को लोग अपने गाय भैंसों को दे रहे हैं भाई, ऊपर पे रखी हुई है एक छोटी सी बिटिकी। तो अब हमें यहाँ साइड से जाना पड़ेगा भाई घर की ओर। देखिए अभी 5:30 बज रहे हैं, और गांव की ओर अब अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया है। और इसी के साथ ठीक आसमान में देखिए चांद भी आ गया है, वो भी पूरा पूरा। ये देखिए जी, धीरे धीरे करके लोगों ने ना अपने घरों की लाइट्स ऑन कर दी है। अब थोड़ी देर बाद देखिए जब पूरे लोग अपने घर की लाइट ऑन कर देंगे, तो हमारा गांव भाई बड़ा प्यारा ही चमकता है रात के टाइम पे। गांव से हमारे घर आने तक 5 मिनट लगते हैं, और अभी के टाइम पे मैं घर पे भी पहुंच गई हूँ। और घर पे आते ही सरप्राइज़ मिल गया है। अंशु देखिए स्कूल नहीं गया, और अपने नाना के साथ गाँव आ गया कि मुझे गाँव जाना है। पढ़ाई नहीं करनी बेटा? नानी कह रही थी आज स्कूल नहीं गए आप, क्यों नहीं गए आप? स्कूल क्यों नहीं गए हैं? पढ़ाई करते हैं ना बच्चे? इधर देखो, पढ़ाई करते हैं ना बच्चे कि नहीं? कह रहा मुझे आपकी याद आ रही थी इसलिए मैं गाँव आ गया। याद आ रही थी मेरी? कितनी? इधर देखो कितनी आ रही थी हैं? कितनी याद आ रही थी? नहीं आ रही थी याद? तो कुछ नहीं बोल रहा है भाई, इतनी ज़्यादा थकान लगी ना कि क्या ही बोले। और अब थकान मिटाने के लिए चाय पीनी पड़ेगी। चाय पिएगा हैं? चाय भी दी नाना ने? पी चाय? अच्छा, मेरे लिए कौन देगा? जाओ चाय लाओ।
पे हाथ मुंह में मैंने धो लिया है और इसी के साथ मैंने अंगीठी में देखिए मस्त सी आग भी जला ली है। और अयांश देखिए अभी के टाइम पे पतीला लेके आ गया है। आज पापा जी कह रहे हैं अंडा कड़ी बना, तो हम 3 लोग हैं तो 3 अंडे रखे हुए हैं पापा जी ने, 4 आलू। तो हम लोग ना अंडा कड़ी के साथ आलू भी डालते हैं। और ये सारी चीज़ें बॉइल्ड हो गई है और अब मैं आलू और अंडे छील लूँगी। और साग बनाने से पहले ना एक बारी में चाय पी लेते हैं। चूल्हे पे मैंने चाय गर्म करने के लिए रख दी है। गर्मा गर्म चाय भी मैंने थोड़ा बहुत पी ली है और अंगीठी जगह रखी है, तो पूरे किचन में देखिए धुआं ही धुआं फैल गया है। और इसी के साथ देखिए मैंने बॉइल्ड आलू के छोटे छोटे टुकड़े भी काट लिए हैं और साथ ही साथ जो अंडे थे उनको मैंने फ्राई भी कर लिया है। और तड़के के लिए मैंने प्याज भी काट ली है। और इसी के साथ देखिए दिन के चावल बचे हुए थे तो उनको ना मैंने फ्राई कर लिया है। और फ्राई चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भाई खाने में, तो भाई बचे हुए खाने को हम लोग फेंकते नहीं हैं, खा लेते हैं। तो चावल फ्राई हो गए, इन्हें ना इस थाली में निकाल लूँगी मैं और कढ़ाई में सब्ज़ी बना लेंगे। तो देखते ही देखते मैंने अंडा कड़ी भी बना दी है और अब एक उबाल आने देंगे और उसके बाद कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अभी के टाइम पे हमने रात का डिनर भी कर लिया है और इसी के साथ मैं रूम पे आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए अंशु बहुत जल्दी सो गया है। अंशु की ना तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हो रही है, इसको बुखार हो रहे हैं तो इस वजह से जल्दी ही सो गया है। बाकी अंगीठी को मैं रूम पे ले आई हूँ, कोयले लेके थोड़ी देर आग सेकेंगे। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल और इस वीडियो पर नए तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई जैसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।